गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सभी का एजुकेशन हब की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के बारे में जो है पढ़ना शुरू किए हैं। आज हमारी यह 9वीं कक्षा है। इससे पहले की कक्षा में हमने महानदी के अपवाह तंत्र के बारे में देखा था, जाना था। उसकी दक्षिण से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था। और मैंने लास्ट क्लास में आपसे 2 सवाल किए थे जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने थे। वो 2 सवाल ये थे, हमारे छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी, बहने वाली सबसे लंबी नदी महानदी है, जिसकी कुल लंबाई जो है 858 वर्ग किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 858 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी अगर बोला जाए तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी कौन है? शिवनाथ नदी। ये 286 से लेके 290 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी हमारी महानदी है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने देखा थी, कौन सी नदी है जिसमें एकमात्र छत्तीसगढ़ का साइफन बांध जो है निर्मित है। तो कौन सी नदी है? सिलियारी नदी है। सिलियारी नदी है कहाँ पे? धमतरी में स्थित है, जो कि एक महानदी की सहायक नदी है। साइफन बांध का अर्थ होता है जब वाटर का प्रेशर बढ़ता है, मतलब जल का दाब जब बढ़ता है तो उसके गेट जो होते हैं वो अपने आप ही क्या कर देते हैं? ओपन हो जाते हैं या फिर खुल जाते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? साइफन बांध कहा जाता है। ठीक है। तो एकमात्र साइफन बांध कहाँ है? सिलियारी नदी पे स्थित है। इस तरह से हमने 2 अभ्यास के प्रश्न दिए थे। ये दोनों अभ्यास के प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में देने थे। आज हमारा नेक्स्ट क्लास है, हमारा क्लास नंबर 9। ठीक है। तो आज के क्लास में हम क्या देखेंगे? आज के क्लास में हम महानदी के उत्तर से और प्रवाहित होने वाली और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों या फिर उत्तर की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदी है, तो किसके किसके बारे में जानेंगे? हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी? शिवनाथ नदी उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। उसके बाद हसदेव नदी, फिर आती है बुराई नदी, मांड नदी, केलो नदी और ईब नदी। ये जो नदियां हैं ये टोटल 6 नदी है। ये 6 नदी क्या होती है? मुख्य रूप से महानदी की उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी है। ठीक है। तो हम पहला देखते हैं कि हमारी कौन सी नदी है। पहली नदी है शिवनाथ नदी। ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम लोग। हमारी कौन सी नदी है? हमारी नदी है शिवनाथ नदी। तो हम देखते हैं कि शिवनाथ नदी के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी सहायक नदी है? यह किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। ठीक है। ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई शिवनाथ नदी की का उद्गम कहाँ से होता है हम देखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हमने सीखा था उद्गम। उसके बाद हम देखते हैं विसर्जन, कि ये कौन से जिले में कौन सी नदी में विसर्जित होती है। विसर्जन के बाद हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई कितनी है उसके बाद हम देखते हैं इसमें कोई जलप्रपात है क्या। जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं। जलप्रपात के बाद हम इसमें देखते हैं कि इसमें कोई परियोजना संचालित है क्या। परियोजना का अर्थ होता है इसमें कोई बांध बना है क्या। ठीक है। उसके पश्चात हम देखते हैं इसके तट में स्थित प्रमुख स्थल के बारे में। ठीक है। कौन कौन से स्थल या फिर कौन कौन सी शहर जो है इसके तट पे स्थित है, और इसके सहायक नदी। तो इतने टॉपिक में हम बात करेंगे। तो इसका उद्गम कहाँ होता है? पूर्व में इसका उद्गम कहाँ पे था? पूर्व में इसका उद्गम माना जाता था राजनांदगांव में। कहाँ माना जाता था? राजनांद राजनांदगांव का कौन सा क्षेत्र? राजनांदगांव का जो है अम्बागढ़ चौकी। वर्तमान में इसका उद्गम जो है, वर्तमान के बुक में इसका उद्गम महाराष्ट्र का गढ़ धनौरा क्षेत्र। ठीक है। महाराष्ट्र का गढ़ धनौरा क्षेत्र को माना जाता है। ठीक है। ये विसर्जन कहाँ होता है? इसका विसर्जन जो होता है शिवरी नारायण के पास महानदी पे मिलती है। शिवरी नारायण के पास संगम का निर्माण करती है। शिवरी नारायण के पास ये किससे मिलती है? महानदी से मिलती है। ठीक है। इतना हमने देखा।
उसके बाद हम देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है। ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, 290 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है कवर करता है। इससे इसके आधार पर ये छत्तीसगढ़ की क्या है, सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हमने देखा जल प्रपात, इसमें किसी भी प्रकार के जल प्रपात का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें परियोजना, तो इसमें मोंगरा बैराज, इसमें परियोजना का नाम क्या है, मोंगरा। कौन सा परियोजना है, इसमें है मोंगरा बैराज, जो कि कहाँ है, राजनांदगांव में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजनांदगांव में स्थित है। तो हमने देखा ये महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। शिवनाथ नदी जो है, इसका उद्गम जो पूर्व में था अंबागढ़ चौकी को लिया जाता था, जो कि राजनांदगांव में था। वर्तमान में इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र को लिया जाता है, ठीक है। अभी विसर्जन कहाँ पे होता है, सूर्य नारायण जांजगीर चांपा के पास महानदी से मिलती है, संगम का निर्माण करती है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। इसमें किसी भी प्रकार का जलप्रपात नहीं है। और अगर देखे जाए तो इसमें परियोजना कौन सी है, मोंगरा बैराज, जो कि राजनांदगांव में है। शहर देख लेते हैं, तो इसमें कौन कौन से शहर है, दुर्ग जो है, राजनांदगांव, ठीक है, सूर्य नारायण, ठीक है। और इसकी सहायक नदी देखते हैं, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी, इसकी सहायक नदी है हाफ नदी, जो कि कवर्धा से निकलती है। मुंगेली से निकलती है मनियारी नदी। उसके बाद निकलती है हमारी अरपा नदी बिलासपुर में, और होती है हसदेव नदी, और एक नदी है लीलागर नदी। लीलागर नदी, जिसके तट पे कौन सा शहर या स्थल स्थित है, मल्हार। तो हमने देखा शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी के बारे में पढ़ा। शिवनाथ की सहायक नदी कौन कौन सी है, हाफ नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी, हसदेव नदी और लीलागर नदी, ठीक है। तो हमने शिवनाथ नदी के बारे में पढ़ा। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 290 किलोमीटर है। यह जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व यह है कि प्राचीन काल में जो गढ़ों का विभाजन था, प्राचीन काल में जो छत्तीसगढ़ के 36 जो गढ़ों का विभाजन था, 36 गढ़ों का विभाजन के लिए जिसको आधार माना गया था, उसके लिए हम लोग जो है शिवनाथ नदी को ही आधार माने थे, ठीक है। कल्याण साय ने जब विभाजन किया था छत्तीसगढ़ों में, तो 18 गढ़ बिलासपुर में थे, 18 गढ़ रायपुर में थे। तो इन जो गढ़ों के लिए बीच में बेस लाइन या फिर आधार लाइन रेखा का तय किया गया था, वो उसके लिए किसको बेस माना गया था, शिवनाथ नदी को। तो ठीक है, शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के गढ़धनौरा क्षेत्र से लिया जाता है। पूर्व में इसका उद्गम क्षेत्र राजनांदगांव के अम्बागढ़ चौकी को लिया जाता था, ठीक है। ये जो है सूर्य नारायण में संगम का निर्माण करती है और सूर्य नारायण में महानदी से मिल जाती है। उसके बाद हमने देखा इसमें परियोजना कौन सा है, मोंगरा बैराज परियोजना है। इसके तट में स्थित शहर के बारे में देखा, जिसमें दुर्ग, राजनांदगांव, सूर्य नारायण है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, महानदी, मनियारी, हाफ नदी, अरपा नदी और लीलागढ़ नदी, ठीक है। इसका प्राचीन महत्व क्या था, इसे प्राचीन समय में कलचोरी वंश के काल में इसे छत्तीसगढ़ों को बांटने के लिए जिस आधार रेखा को आधार माना गया था, वो था शिवनाथ नदी, ठीक है। इतना हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं अन्य नदी, जो शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम महानदी की उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, हमने देखा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के बाद कौन सी सहायक नदी आती है, शिवनाथ नदी के बाद इसकी सहायक नदी आती है हमारी, कौन सी है सहायक नदी शिवनाथ नदी के बाद, हसदेव नदी। कौन सी नदी है, हसदेव नदी। अब देखते हैं हसदेव नदी किसकी सहायक नदी है। तो हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है हसदेव नदी, ठीक है। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है, देखते हैं उद्गम। इसका उद्गम कहाँ से होता है, हेलो,
हाँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है हमारा कोरिया जिला के देवगढ़ पहाड़ी से। देवगढ़ की पहाड़ी। और कौन सा तहसील है? तो सोनहट तहसील। कौन सा तहसील? सोनहट तहसील। ठीक है, तो इतना हमने देखा। उसके बाद देखते हैं ये विसर्जन कहाँ होता है। इसका विसर्जन होता है महानदी में। कहाँ पे होता है? जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर चांपा जिले में केरा नामक स्थान पे ये जो है महानदी से मिलती है। ठीक है, इतना हमने देखा। उसके बाद हम इसकी जो प्रवाहित होने वाले जिले, कौन कौन से जिलों में बहती है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रवाह क्षेत्र हैं? तो ये निकलती है कोरिया से, तो कोरिया में बहेगी। कोरिया के बाद कोरबा। कोरबा में इसमें बांध बना है जिसको हसदेव बांध कहते हैं या फिर मिनी माता बांध कहते हैं, जो सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, उसके बाद ये बहती है जांजगीर चांपा में। कहाँ? जांजगीर चांपा जिला में। ठीक है, इतना हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन सी परियोजना है। ठीक है, तो इसमें कौन सी परियोजना स्थित है? तो अभी हमने बताया था कि इसमें कौन सी परियोजना है। इसमें बांध है हसदेव बांध, जिसे मिनी माता बांध के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? मिनी माता। पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? कोरबा में बांगो नामक स्थान पे स्थित है। ठीक है, तो ये सबसे ऊंची परियोजना है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं परियोजना के बाद और क्या बच गया इसमें। जलप्रपात। चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो इसमें जलप्रपात है। तो कौन सा जलप्रपात है इसमें? अमृत धारा जलप्रपात स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कोरिया जिला में अमृत धारा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा, इतना हमने देखा। अब इसमें जो प्रसिद्ध स्थल है, क्या है? प्रसिद्ध स्थल मतलब हसदेव नदी के तट पे स्थित प्रसिद्ध स्थल। कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है? तो पीथमपुर, जहाँ कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। पीथमपुर एक शैव धर्म पर आधारित स्थल है जो कि चांपा में स्थित है। ठीक है, तो पीथमपुर कौन से नदी के तट पर स्थित है? पीथमपुर जो है वो महानदी की सहायक नदी हसदेव नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदी और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई जो है वो 176 किलोमीटर है, मतलब 176 वर्ग किलोमीटर मरी फैली है। ठीक है, इसके सहायक नदी देखते हैं। तो इसकी सहायक नदी है जटाशंकरी, चोरनई, आगर। चोरनई, जटाशंकरी, आगर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया हसदेव नदी के बारे में। हसदेव नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। इसका उद्गम कोरिया जिले के देवगढ़ तहसील से, देवगढ़ पर्वत के सोनहट तहसील से होती है। इसका प्रवाह क्षेत्र जांजगीर चांपा, कोरबा और कोरिया क्षेत्र में है। इसमें जो जलप्रपात है वो अमृतधारा जलप्रपात है। पीथमपुर इसमें स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसकी सहायक नदी चोरनई, जटाशंकरी और आगर है। ठीक है, इतना हमने देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसकी नेक्स्ट सहायक नदी कौन सी है? बुरई। ये छोटा छोटा है, इसको हम लोग सबको एक साथ लिख के देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदी है? बुरई, बुरई। उसके बाद आता है मांड नदी। मांड नदी के बाद केलो नदी और ईब नदी। इतना समझ में आया? अब हम एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका उद्गम देखते हैं, उसके बाद इसका विसर्जन देखेंगे, इसकी कुल लंबाई कितनी है, लंबाई के बाद इसकी सहायक नदियां,
इसमें किसी प्रकार की परियोजना या बांध बना है क्या, वो देखते हैं। बांध या इसमें कोई परियोजना संचालित है। उसके बाद क्या बचा, इसमें स्थित, तट में स्थित प्रमुख शहर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बुराई। बुराई नदी का उद्गम जो होता है कोरबा के पठार से होता है। कहाँ से होता है, कोरबा जिला के पठारी वाले भाग से इसका स्थान जो है, पठार से इसका उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये विसर्जन किस में होती है, महानदी में विसर्जित होती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई, इसकी सहायक नदियाँ, लंबाई, इन सब के बारे में नहीं पढ़ते हैं। बांध, इसमें किसी प्रकार की कोई बांध नहीं है। इसमें प्रसिद्ध ये जो है बिलासपुर, ये जो है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ के बीच सीमा बनाती है। जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिला के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो बोराई नदी इन दोनों के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मान नदी। मान नदी का उद्गम होता है मैनपाट से। कहाँ से, मैन पाट के क्षेत्र से। ठीक है, इसका उद्गम होता है मैनपाट से। ठीक है, इसका विसर्जन महानदी पे होता है। कहाँ पे होता है, महानदी में होता है। तो कौन से जिले में होगा, तो रायगढ़ जिले में। कौन से जिले में, रायगढ़ जिले में। ठीक है, इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है 154 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 154 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं सिंदूरी, गलफुल्ला, ठीक है, इसमें परियोजना देखते हैं। और इसमें स्थित शहर, तो इसमें स्थित शहर कौन सा है, मैनपाट है, मैनपाट। और ये रायगढ़ क्षेत्र में बहती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं केलो। केलो नदी का उद्गम होता है लैलूंगा क्षेत्र से। लैलूंगा रायगढ़ के आसपास से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये विसर्जित किस में होती है, महानदी में विसर्जित होती है। इसका विसर्जन कहाँ होता है, महानदी में इसका विसर्जन होता है। कौन से जिले में, रायगढ़ जिले में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई देखते हैं। इसकी कुल लंबाई 90 से 100 किलोमीटर के आसपास इसका लंबाई है। ठीक है, इसकी जो है, इसमें बांध, इसमें स्थित है केलो बांध। कौन सा बांध, केलो बांध, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है, केलो बांध, जिसे दिलीप सिंह जुदेव बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें स्थित तट जो है रायगढ़ शहर। रायगढ़ शहर कौन सी नदी के तट पे स्थित है, तो रायगढ़ शहर जो है वो केलो नदी के तट पर स्थित है। इतना हमने देखा कि मान नदी का उद्गम कहाँ से होता है, विसर्जन कहाँ होता है, उसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, केलो नदी की, और केलो नदी के तट पे ही क्या स्थित है, हमारा रायगढ़ शहर स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, तो 100 से 90 से 100 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है, किलोमीटर के आसपास। ईब नदी, ईब नदी का उद्गम जो होता है जसपुर जिला में होता है। कहाँ होता है, जसपुर जिला के पेंड्रा पाट से। कहाँ से, पंडरा पाट, पंडरा पाट से ईब नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ईब नदी के रेत में क्या पाया जाता है, स्वर्ण, सोने के कण पाए जाते हैं। क्या पाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं क्या, उसके बाद देखते हैं हम इसकी लंबाई कितनी है। इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। कितनी, कितना लंबाई है ईब नदी का, 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में केवल 82 किलोमीटर जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है महानदी में जो है उड़ीसा में जाकर महानदी से मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसकी कोई सहायक नदी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, जब इसके बारे में डिटेल करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके तट में स्थित, तो ये कहाँ पे बहती है, ये जो है उड़ीसा में जाके महानदी से मिलती है, उड़ीसा में प्रवाहित होती है, और छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो कौन सी नदी है जो छत्तीसगढ़ में निकल के उड़ीसा में जाके महानदी से मिलती है, तो ईब नदी है। ईब नदी के रेतों में स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। ठीक है, ईब नदी के आसपास ही निवास, जो सोने के कण होते हैं उसे निकालने वाली जनजाति को सोनझरिया जनजाति कहा जाता है। तो इतना हमने देखा, किस किस नदी के बारे में पढ़ा, बोराई नदी, माण नदी, केलो नदी और ईब नदी के बारे में हमने पढ़ा। ये महानदी की उत्तर से और आने वाली महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है,
बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, फिर हम महानदी की जो सहायक नदी है सबसे लंबी शिवनाथ नदी, उसके अन्य सहायक नदियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो तट में स्थित स्थल है। कौन से शहर जो है कौन सी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले सिरपुर। सिरपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिरपुर जो है महानदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महानदी के तट पर स्थित नदी है। ठीक, शहर है, पहला शहर, एक प्रसिद्ध शहर है जो हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद है रायपुर। रायपुर कौन सी नदी पर स्थित है? खारून नदी। रायपुर में ही स्थित है आरंग, जो कि सूखा नदी के तट पर स्थित है। सूखा नदी महानदी की सहायक नदी है जो कि दक्षिण से मिलती है, सूखा नदी। उसके बाद देखते हैं हम लोग तालागांव। तालागांव मनियारी नदी के तट पर स्थित है। मटकू द्वीप। मटकू द्वीप कहाँ पे स्थित है? यह भी मनियारी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग रायगढ़। रायगढ़ शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? केलो नदी के तट पर स्थित है। दुर्ग शिवनाथ नदी, शिवरी नारायण, उसके बाद हमने देखा पीथमपुर, उसके बाद और कौन सा देखेंगे हम लोग? जगदलपुर। जगदलपुर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? इंद्रावती नदी के तट पर। पीथनपुर है हसदेव नदी के तट पर। शिवरी नारायण है शिवनाथ नदी और महानदी और जोक नदी के संगम पर। दुर्ग है शिवनाथ नदी के तट पर। ठीक है, तो इतना हमने देखा कि कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं जो कि नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए। सिरपुर है महानदी के तट पर, ये संगम स्थल है। ठीक है, सिरपुर है। उसके बाद हम एक और देखते हैं राजीव। राजिम भी संगम स्थली है। राजिम क्या है? संगम स्थली है। कौन कौन सी तीन नदियों के संगम में हमने पढ़ लिया है? महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी। ठीक है, राजिम जो है गरियाबंद जिले में स्थित है। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको जाननी चाहिए। ठीक है, इसके बाद और हम देख लेते हैं कि कौन सी नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, देखते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। महानदी के बाद शिवनाथ नदी, क्रम से जमाने के लिए कभी कभी दे देता है। शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मनियारी नदी, इंद्रावती, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है। जगदलपुर शहर इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं पैरी नदी, केलो, अरपा, अरपा नदी, मांड नदी, ईब नदी, ईब नदी, मांड नदी और अपन की हसदेव नदी हो गई, इंद्रावती, मांड नदी।
कोटरी नदी। यहाँ पे लिख लेते हैं लीलागर। ठीक है, इतना देखते हैं तो ठीक है, इसको याद कर लीजिए कौन कौन सी नदी कितनी कितनी लंबी है। कुल इसकी लंबाई 285 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ में 254 सॉरी 885 वर्ग किलोमीटर में है। इसे ये छत्तीसगढ़ में 258 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर है, ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। हसदेव नदी 176 किलोमीटर, मनियारी नदी 134, इंद्रावती नदी 264। ठीक है, ये लंबाई से क्वेश्चन पूछा जाता है। पैरी नदी 90 किलोमीटर, केलो नदी 90 किलोमीटर, अरपा नदी 100 किलोमीटर, माण नदी 154, ईब नदी 202 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है, 84 किलोमीटर इसकी लंबाई छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कोटरी नदी। कोटरी नदी जो है कांकेर क्षेत्र में बहती है, इंद्रावती की सहायक नदी है कोटरी नदी। कोटरी नदी की लंबाई है 135 वर्ग किलोमीटर। कितना, 135 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लीलागर नदी की भी लंबाई 135 से लेके 136 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इतना हमने देखा लंबाई किसकी कितनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, छत्तीसगढ़ में महानदी की उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा महानदी की सहायक नदी सबसे लंबी सिंधु नदी, सबसे लंबी सहायक नदी जो है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के बाद देखा हमने बुराई नदी, हसदेव नदी, केलो नदी, माण नदी और ईब नदी के बारे में देखा, उसमें स्थित प्रमुख स्थलों के बारे में जाना, नदियों के प्रमुख लंबाई के बारे में जाना। ठीक है, अब हम जानते हैं कि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र सबसे लंबी नदी है। कौन सी है, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी प्राचीन में शिवनाथ नदी को आधार मान के छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों का विभाजन किया गया था। ठीक है, शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, शिवनाथ नदी जो है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, सबसे पहले इसकी सहायक नदी देखते हैं। ये जो है शिवनाथ नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है, निकल कर ये जो है शिवरी नारायण के पास संगम बनाती है और शिवरी नारायण के पास महानदी से मिल जाती है। ठीक है, तो जब ये शिवरी नारायण के पास मिलती है तो बहुत सारी नदियां जो हैं इससे आकर मिलती हैं। तो इसके ये जो है दक्षिण साइड है, दक्षिण साइड से मिलने वाली नदी है सबसे पहली नदी खरखरा नदी। कौन सी नदी, खरखरा नदी। खरखरा नदी कहाँ से निकलती है, खरखरा नदी बालोद जिला से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बालोद से निकलती है और दुर्ग के पास ये जाकर कहाँ से मिल जाती है, महानदी ए शिवनाथ नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया खरखरा नदी। खरखरा नदी के बाद आता है तांदुला नदी। कौन सी नदी, तांदुला नदी। तांदुला नदी कहाँ से निकलती है, भानु प्रतापपुर, कांकेर के भानु प्रतापपुर से निकलती है। ठीक है, इसके बाद आता है खारंग खारून नदी। कौन सी नदी, खारून नदी। खारून नदी वही नदी है जिसका तट पे क्या है, खारून नदी का डोंडी लोहारा कहाँ से निकलती है, डोंडी लोहारा बालोद से, डोंडी लोहारा बालोद। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी नदी देखी, खरखरा नदी, तांदुला नदी, खारून नदी। एक आती है जमुनिया नदी। कौन सी नदी, जमुनिया नदी। जमुनिया नदी बलौदाबाजार जिले से निकलती है। ठीक है, और जमुनिया नदी के बाद एक और नदी आती है। ठीक है, ऊपर इधर से देखते हैं हम लोग। अब ऊपर साइड से कौन सी नदी आती है, हाफ नदी। हाफ नदी निकलती है कवर्धा से, इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर। कितनी है, 45, छोटी सी नदी है। ये निकलती है कवर्धा से, हाफ नदी। हाफ नदी के नीचे में कौन सी नदी है, मनियारी नदी। कौन सी नदी, मनियारी नदी। मनियारी नदी निकलती है लोरमी के पठार से। मनियारी नदी के बाद पड़ती है कौन सी नदी अपनी,
अरपा नदी बिलासपुर की जीवन रेखा, अरपा नदी जो अभी सूख चुकी है, अरपा नदी, ठीक है, बिलासपुर में है। अरपा नदी की लंबाई कितनी है, अभी अभी पढ़ा था हमने, 100 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आती है लीलागर नदी। कौन सी नदी, लीलागर नदी। लीलागर नदी कोरबा से निकलती है, कोरबा के पठार से, ठीक है। तो इतना हमने देखा, ये सब किसकी सहायक नदी है, ये सभी जो है हमारी क्या बोलते हैं, शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं, उत्तर से और दक्षिण की ओर से मिलने वाली, ठीक है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसके बाद हम एक एक नदी को डिटेल से पढ़ेंगे, जैसा कि हमने सीखा है उद्गम, विसर्जन और उसकी अन्य सहायक नदियों के बारे में, ठीक है। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हाफ नदी, हाफ नदी। उसके बाद है मनियारी नदी, मनियारी नदी के बाद कौन सी नदी है, अरपा नदी। अरपा नदी के बाद है अपन की लीलागर नदी। तो हमने जो पॉइंट सीखा था उस पॉइंट के आधार पे हम जो है इन सभी नदियों को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी हमें याद हो जाए। तो हम सबसे पहले इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम के पश्चात क्या आता है, विसर्जन। निकला है तो कहीं ना कहीं जाके तो ये समापन होगा ही, तो विसर्जन देखते हैं। विसर्जन के बाद इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई के बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, उसके बाद हम देखेंगे इसमें स्थल, जो इसके तटों में स्थित प्रमुख स्थल है, शहर है, उसके बारे में देखेंगे। इसमें कोई प्रमुख परियोजना तो नहीं है, इसके बारे में हम जानेंगे। और अंत में इसकी सहायक नदियां। तो इन सभी बिंदु के बारे में तो आज हमको पढ़ते पढ़ते इतना समय हो गया है कि सभी बिंदु के बारे में आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं हाफ नदी। हाफ नदी का उद्गम होता है कवर्धा जिला से। कहाँ से, कवर्धा जिला से, ठीक है। ठीक, ये विसर्जन किस में होती है, ये शिवनाथ नदी में विसर्जित होती है, बेमेतरा के पास। कहाँ पे, बेमेतरा के पास शिवनाथ नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई जो है ये 45 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र है अपन का कवर्धा, बेमेतरा, कवर्धा और बेमेतरा, ठीक है। इसका स्थल देखते हैं तो कोई खास स्थल इसमें नहीं मिलता, परियोजना नहीं मिलता, इसकी सहायक नदियों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मनियारी नदी का उद्गम होता है लोरमी के पठार से, लोरमी के पठार से इसका उद्गम स्थल है। इस विसर्जित किस में होती है, ये शिवनाथ नदी में विसर्जित होती है। कहाँ पर विसर्जित होती है, तो कहाँ पर विसर्जित होती है, मधुपुर द्वीप के पास। छत्तीसगढ़ का एकमात्र नदी द्वीप है मधुपुर द्वीप, जो कि कहाँ स्थित है, मुंगेली जिला में स्थित है, बिलासपुर और मुंगेली के बॉर्डर में, ठीक है। इसकी लंबाई देखते हैं 134 किलोमीटर, ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो मुंगेली और बिलासपुर, मुंगेली और बिलासपुर में ये बहती है, ठीक है। इसके बाद इसमें स्थल देखते हैं तो कौन सा स्थल है, इसमें ताला गांव है। क्वेश्चन पूछा जाता है ताला गांव कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो मनियारी नदी के तट पर। और क्या है, मधुपुर द्वीप, ठीक है। इसमें परियोजना देखते हैं तो इसमें कौन सी परियोजना है, इसमें परियोजना है राजीव गांधी परियोजना। कौन सी परियोजना, राजीव गांधी परियोजना, ठीक है, जिसे खुड़िया बांध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, खुड़िया बांध, मुंगेली जिला में है खुड़िया बांध, ठीक है। इसकी सहायक नदी है छोटी नर्मदा, छोटी नर्मदा,
और घोंघा। तो इतना तक आप सो समझ में आया। इसकी सहायक नदी है छोटी नर्मदा और घोंघा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अरपा नदी। अरपा नदी कहाँ से निकलती है? खोड़सी खोड़सड़ा। खोड़सी खोड़सड़ा नामक स्थान है पेंड्रा के आसपास, वहां से ये निकलती है, पेंड्रा बिलासपुर के आसपास। ये विसर्जित होती है बिलासपुर में शिवनाथ नदी से। ठीक है, इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। बिलासपुर शहर जो है इसके तट पर स्थित है। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र सिर्फ बिलासपुर है। बिलासपुर शहर इसके तट पर बसा है। तटीय क्षेत्र अगर देखें तो हम लोग परियोजना से भैंसा झार परियोजना जो है निर्मित है। भैंसा झार परियोजना यह एक सिंचाई परियोजना है। ठीक है, इसके बाद इतना हमने जाना, इतना हमने देखा अरपा नदी के बारे में। फिर आती है लीलागर नदी। लीलागर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोरबा जिला से। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो ये कोरबा और बिलासपुर में बहती है। कोरबा, फिर मल्हार और बिलासपुर। मल्हार और बिलासपुर में बहती है। ठीक है, मल्हार जो शहर है वो कौन सी नदी के तट पर है? नीलागर नदी के तट पर है। नीलागर को प्राचीन रूप से निडला नदी के नाम से जाना जाता था। इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। ठीक है, इसके तट पे कौन सा नगर या फिर कौन सा शहर स्थित है? तो मल्हार शहर लीलागर नदी के तट पर स्थित है। मल्हार शहर जो है लीलागर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इतना हमने देखा लीलागर नदी के बारे में। लीलागर नदी का प्राचीन नाम नीला नदी था। प्रसन्न मात्र जो थे हमारे सरबपुरी राजवंश के राजा प्रसन्न मात्र, उनके द्वारा मल्हार शहर की स्थापना की थी। मल्हार शहर नीलागर नदी के तट पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 135 वर्ग किलोमीटर। ये शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, लीलागर नदी जो है बिलासपुर और जांजगीर चांपा के बीच सीमा रेखा बनाती है। ये लीला नदी बह रही है तो इस साइड बिलासपुर है और इस साइड जांजगीर चांपा है। तो इन दोनों के बीच सीमा रेखा कौन बनाती है? लीलागर नदी बनाती है। ठीक है, फिर हमने अरपा नदी देखा। अरपा नदी बिलासपुर शहर में बहती है। बिलासपुर शहर की जीवन रेखा कही जाती है। ठीक है, अरपा नदी का उद्गम पेंड्रा के आसपास से खोड़सी खोड़सरा नामक स्थल से हुआ है। ठीक है, उसके बाद मनियारी नदी देखा। मनियारी नदी मुंगेली जिला में लोरमी के पठार से निकलती है। इसकी लंबाई 134 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो है शिवनाथ नदी से बिलासपुर में मधुपुर द्वीप के पास मिल जाती है। उसके बाद देखा हमने हाफ नदी। ये सारी नदियों के बारे में पढ़ा, उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। तो आज हमने क्या पढ़ा? महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी और उसके अन्य सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। तो यह हमारा जो है महानदी के उत्तर से मिलने वाली, शिवनाथ नदी में उत्तर से ओर से मिलने वाली नदियां हैं। अब हम देखते हैं दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां। ठीक है, तो दक्षिण में कौन सी नदी है? खरखरा नदी। ये छोटी छोटी नदियां हैं जो शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। ठीक है, खरखरा नदी, वहीं पे है तांदुला नदी। ठीक है, फिर आती है खारून नदी और एक आती है जमुनिया नदी। ठीक है, तो ये 4 नदियां और हैं। फिर हमारा महानदी अपवाह तंत्र समाप्त हो जाएगा। फिर हम जो है गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो खरखरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है बालोद जिला से। कहाँ से? बालोद जिला से। तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भानु प्रतापपुर से। कहाँ से? भानु प्रतापपुर कांकेर से। कहाँ से? भानु प्रतापपुर के कांकेर, कांकेर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये विसर्जित किस में होती है? ये विसर्जित होती है दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी से। दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं प्रवाह क्षेत्र। तो कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? प्रवाह क्षेत्र में हम देखते हैं ये जो है बालोद और दुर्ग जिला में बहती है। बालोद, तो ये कौन कौन से जिला में बहती है? बालोद जिला और दुर्ग जिला में बहती है। ठीक है, अब इसमें परियोजना कौन सी है? तो इसमें परियोजना है एक मिट्टी का बांध बना हुआ है, खरखरा बांध। मिट्टी से निर्मित एक मात्र बांध है जो कि किसमें है? खरखरा नदी में।
बालोद जिला में स्थित है, बालोद जिला में स्थित है खरखरा बांध। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी का निर्मित बांध कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है मिट्टी से निर्मित बांध? मिट्टी से निर्मित बांध जो है वो हमारा स्थित है बालोद जिला में, ठीक है, खरखरा बांध कहा जाता है, खरखरा नदी में स्थित है इसलिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, तांदुला नदी। तांदुला नदी की लंबाई 64 किलोमीटर है, ठीक है। इसी में छत्तीसगढ़ का निर्मित सबसे पहला परियोजना तांदुला परियोजना स्थित है, तांदुला नदी परियोजना, जो कि 1913 में निर्मित था अंग्रेजों के काल में, ठीक है। इसकी ये कहाँ से निकलता है, और ये जो है दुर्ग में शिवनाथ नदी से मिल जाता है, दुर्ग में शिवनाथ नदी से मिल जाता है। जो भिलाई स्टील प्लांट है, बीएसपी स्टील प्लांट जो भिलाई में है, जल की आपूर्ति जो है तांदुला बांध से की जाती है, ठीक है, जल आपूर्ति की जाती है तांदुला बांध से। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या, खारून नदी। खारून नदी को रायपुर की क्या बोली जाती है, जीवन रेखा बोली जाती है। ये डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा बालोद जिला के आसपास इसका क्या है, उद्गम स्थल है, ठीक है। ये विसर्जित होती है दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी से। दुर्ग जिले में किससे विसर्जित होती है, शिवनाथ नदी से इसका विसर्जन होता है। सॉरी, ये रायपुर में जो है, रायपुर में कौन से जिले में, रायपुर जिले में ये शिवनाथ नदी से विसर्जित होती है, शिवनाथ नदी से मिलती है, ठीक है। इसके तट पे कौन सा शहर स्थित है, तो रायपुर शहर इसके तट पर स्थित है, रायपुर शहर। और इसी में ही क्या, महादेव घाट इसी में स्थित है, महादेव घाट, जिसमें हटेश्वर महादेव की स्थापना जो है कलचुरी काल में की गई थी, हटेश्वर महादेव। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, ठीक है। खारून नदी पे तट पे कौन सा है, महादेव घाट स्थित है, जहाँ पे हटेश्वर महादेव जो है स्थित है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया खारून नदी के बारे में। खारून नदी के बाद आता है जमुनिया नदी। जमुनिया नदी छोटी सी नदी है, इसका उत्पत्ति कहाँ पे होता है, बलौदा बाजार में होता है, और ये बलौदा बाजार में ही शिवनाथ नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो इतना हमने देखा शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में, जो कि उत्तर और दक्षिण से मिलती हैं, खारून नदी, खरखरा नदी, तांदुला नदी और जमुनिया नदी के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है उसे आपको समझ आया तो लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इस क्लास, 2 क्लास में हमने महानदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखा, मतलब महानदी के पूरे अपवाह तंत्र के बारे में हमने समझा है। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम गोदावरी और गंगा अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जाने से पहले 2 क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, जिसे आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें। कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। आपको आंसर बताना है कौन सा सही सुमेलित है, 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है, बी, सी और डी। ऑप्शन ए, संगम के बारे में बताया गया है, यहाँ पे कौन सा सही संगम है उसको बताना है आपको। आपको सही आंसर कमेंट करना है, ठीक है।
तो यह एक सवाल है, आपने जो पढ़ा है उसके कक्षाओं से रिलेटेड, तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।